सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। निराकार शिव बाबा, ज्योति बिंदु परमात्मा, मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं अब अशरीर होकर घर जाना है। इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है। बाबा कहते हैं पढ़ाई। हर एक को पढ़ाई, राज तिलक, पढ़ाई पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करो। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो क्या होगा? नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बाबा कोई एक का नहीं है, सबका है। जो बाबा कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ समझते हो? बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मन मना भव और मध्याजी मतलब बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो है ही, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। अभी तुम जीव आत्माएं हो ना, बेहद का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो इस तन द्वारा वो हमको पढ़ा रहे हैं और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर, लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहां के ही निवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परमात्मा हूं। अभी तुम यहां पाठ बजा रहे हो, पाठ बजाते बजाते अभी पतित बन गए हो। यह है सारा बेहद का मंडवा जिसमें खेल होता है। यह सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि यह बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। यह है बेहद की बात। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको आदि मध्य अंत का राज सुनाने। यह पाठशाला है, पढ़ाने वाला अवक्ता है। तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो, बुद्धि में रहे। बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्ष के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। या तो है ही सब आत्माएं, अशरीर होकर जाना है घर।
अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं वो अविनाशी रत्न बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है ना, आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु मनुष्य को देह अभिमान होने के कारण देह अभिमानी बनते नहीं हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान किसको पता ही नहीं है। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना का ज्ञान को जानना, तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने ही यह रचना रची है, बाप समझाते हैं यह तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे? रचता तब कहें जब प्रलय हो फिर रचे। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो यह सारे विश्व का जो झाड़ है उनके आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं। जैसे मालिक हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो यह है ह्यूमैनिटी का, मतलब मनुष्य सृष्टि का बीज। उन्हें कोई नहीं जानते, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो यह ज्ञान सारा परमपिता परमात्मा इस द्वारा दे रहे हैं, परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा दे रहे हैं। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? तो बाप यहां आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वो बाप भी तुमको बैठ पाठ पढ़ा रहे हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। यह बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर? दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखूट खजाना भर जाता है। यह ज्ञान रत्न धन है। वहां भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है, नई दुनिया में तुम माला माला हो जाएंगे। सतयुग में ढेर के ढेर हीरे जवाहरात थे, फिर वही होंगे। मनुष्य मुझते हैं यह सब खत्म होगा, फिर कहां से आएगा? खानियां खुदी गई, पहाड़ियां टूट गई, फिर कैसे होगी? बोलो हिस्ट्री रिपीट होती है। जो कुछ था फिर से रिपीट होगा, क्योंकि स्वर्ग का रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। तो आज बाबा धारणा में कहते प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है, स्वयं को राज तिलक देने लायक बनाना है। शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में मालामाल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्ष्य दृष्टा भव। बाप बच्चे जानते हैं कि अति के बाद अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में भी खिटपिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएगी, धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्ष्य दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे।
तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं साक्षी दृष्टात्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।